नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज रामपुर और आजमगढ़ में लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान हुए। अलग अलग पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ दोनों सीटों पर लगभग 48% मतदान दर्ज किया गया। दोनों ही सीट काफी महत्वपूर्ण है। इन सीटों पर हुए वोटिंग के परिणाम 26 तारीख को आएंगे, पर रिजल्ट आने से पहले ही अखिलेश यादव परेशान हो गए। अखिलेश यादव बीजेपी की सरकार पर आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा उपचुनाव में सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। तो वोटिंग तो आज पूरी हो गई, आगे क्या कुछ होगा, इसी पर आज अपने खास शो में चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज रामपुर और आजमगढ़ में चुनाव तो हो गए, 48 लगभग फीसदी बताया जा रहा है। कितना इंपॉर्टेंट रहा आज का दिन? देखिए, जो चुनाव हुए, वोटिंग हो चुका है और 48% वोट हुआ है। पोलिंग जो हुए हैं वो थोड़ा बहुत 1-8% और बढ़ सकते हैं, लेकिन जब वोटिंग कम होता है तो उसके दो मायने निकाले जाते हैं। जब किसी सीट के लिए फुल फ्लेज चुनाव में जब ओवरऑल वोटिंग कम होती है तो उसमें एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर देखने को मिलता है, लेकिन उपचुनाव में ये उल्टा दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जिस सीटों पर चुनाव हुआ है वो दोनों सीटों पर सपा का कब्जा था। आजमगढ़ में अखिलेश यादव खुद चुनाव जीत के आए थे, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। तो दूसरी तरफ रामपुर से सपा के कद्दावर नेता आजम खान जीत कर आए थे, उन्होंने भी विधानसभा चुनाव जीतने के बाद इस्तीफा दिया है। यानी दोनों की दोनों सीटें समाजवादी पार्टी की है। और समाजवादी पार्टी की सीटें होने का सिर्फ इतना मतलब नहीं है कि इस बार समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी, बल्कि दोनों ही समाजवादी पार्टी का गढ़ बताया जाता है। अब वोटिंग कम हुआ है, इससे पहले ही आजम खान और अखिलेश यादव दोनों ही परेशान दिख रहे हैं। उनकी परेशानी की वजह यही है कि उन्हें लगने लगा है कि उनके समर्थक अपेक्षाकृत कम निकल के आए वोट देने के लिए। इसका मतलब साफ है कि उनके लोग उन्हीं से नाराज हैं। अब रामपुर की बात अगर करते हैं तो रामपुर में जिस तरीके से घटनाएं बदली है, समाजवादी पार्टी का आधार खिसकना लाजमी है, क्योंकि सबसे पहले रामपुर के जो पहले सांसद थे आजम खान, वो समाजवादी पार्टी से नाराज थे। जेल से निकलने के थोड़े दिन पहले तक समाजवादी पार्टी की भर भर के बुराई कर रहे थे। उनके प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ बताया कि अखिलेश यादव मुसलमानों का उपयोग सिर्फ वोट लेने के लिए करते हैं। यहाँ तक कि बता दिया था कि अखिलेश यादव को अब मुसलमानों के कपड़ों से बू आती है, यानी उनके संपर्क में रहना नहीं चाहते हैं। आजम खान से वो जेल में मिलने तक नहीं गए थे। विधानसभा चुनाव के समय भी आजम खान परेशान रहे, लेकिन अचानक से आजम खान को फ्रंट पे लाया गया। अब कुछ दिन पहले जो उनके समर्थक पूरी तरह से समाजवादी पार्टी से नाराज थे, अखिलेश यादव से नाराज थे, अब वो अचानक से अखिलेश यादव के समर्थन में कैसे आ जाए। तो ये कन्फ्यूजन चुनाव के पहले था, इसलिए उनके जो समर्थक हैं वो अपने घरों से उस इंटरेस्ट के साथ नहीं निकल पाए जिस इंटरेस्ट के साथ पहले के चुनावों में निकलते थे। इसलिए वोटिंग भी कम हुआ, और इस वोटिंग परसेंटेज के कम होने से अखिलेश यादव या आजम खान दोनों परेशान हो गए। आजम खान ने रामपुर में पहले कई आरोप लगाए, यहाँ तक कि जब एक दिन पहले ही छापेमारी की जा रही थी और किसी भी वोटिंग से पहले जो क्रिमिनल होते हैं या फिर जो पहले जिनका इतिहास होता है कि इन लोगों ने बूथ कैप्चर किया है, बूथ पर हंगामा किया है, उन सारे लोगों को पुलिस वार्निंग भी देती है और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी करती है। तो ऐसे 25-30 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, पुलिस कस्टडी में लिया गया था। इससे आजम खान परेशान हो गए, उनको लगने लगा कि सारे उन्हीं के समर्थक हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। सामान्य तरीके से पुलिस के रिकॉर्ड में होता है और उसी रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग उन लोगों की गिरफ्तारी की जाती है, उन्हें डिटेन किया जाता है। और इसी बीच आसिम राजा जो सपा के उम्मीदवार हैं, उन्होंने थाने पे जाके हंगामा करना शुरू कर दिया, और ये उनके फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है, आजम खान के, सपा के और आसिम रजा के।
मतलब ये लोग पहले से ही परेशान थे कि उनके समर्थकों के बीच कन्फ्यूजन पैदा हो गया है और उसी कन्फ्यूजन के कारण वो लोग घरों से वोट देने के लिए बाहर नहीं निकल रहे हैं और इसलिए इन लोगों ने प्रशासन के शासन के दुरुपयोग की बात शुरू कर दी। अब रामपुर में यही स्थिति रही तो इसलिए इसका प्रभाव आजमगढ़ में भी पड़ता दिखाई पड़ रहा है। सिर्फ रामपुर की बात नहीं है, क्योंकि आजमगढ़ में सबसे बड़ी मुसीबत तो अखिलेश यादव खुद बन गए थे। चुनाव प्रचार के लिए भी उन्होंने जाना सही नहीं समझा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आजमगढ़ में जो धर्मेंद्र यादव खड़े हैं उनके परिवार के हैं और वहाँ की जनता अगर अखिलेश यादव जाएंगे तो उनसे सवाल पूछ सकती है कि आपने हमारा बीच में साथ क्यों छोड़ दिया। आप विधानसभा चुनाव जीते और विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आपके पास दो ऑप्शन थे। एक ऑप्शन थे कि विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देते, दूसरा ऑप्शन था कि लोकसभा से इस्तीफा देते। लेकिन आपने अपने राजनीति के चक्कर में विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं देकर लोकसभा से इस्तीफा दिया और यहाँ उपचुनाव करवाना पड़ रहा है। अब उपचुनाव में भी आपने घुमा फिराकर अपने परिवार के एक व्यक्ति को मैदान में खड़ा कर दिया। तो अखिलेश यादव ये सारे सवालों से बचने के लिए पहले ही चुनाव से दूरी बना चुके थे। अब ऐसे में वहाँ भी वोटिंग कम हुआ है तो उसका भी असर इसी से दिखाई पड़ता है कि इन दोनों जगह पर जो वोटिंग कम हुई है उससे एक संकेत तो साफ दिख रहा है कि दोनों ही सीटों पर जो समाजवादी पार्टी का कब्जा था वहां पर समाजवादी पार्टी से नाराजगी है और इसलिए उनके समर्थक वोट देने के लिए कम से कम निकले हैं। जी, तो अभी तक की जो स्थिति है उससे क्या लग रहा है, रिजल्ट जब आएगा तो क्या होगा? लेकिन अखिलेश यादव तो रिजल्ट के पहले ही परेशान हो गए हैं, कई आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, और आरोप लगाया कौन, मतलब आरोप कौन लगाता है? आरोप वही लगाता है जिसके अंदर डर होता है। तो अखिलेश यादव या आजम खान दोनों की प्रतिष्ठा इस चुनाव में दांव पे लगी है, क्योंकि ये दोनों की सीटें हैं और इसीलिए इन दोनों को लग रहा है कि चुनाव तो हारना ही है। लगभग जो समीकरण बन रहे थे उसमें और इन लोगों के रवैये से पता चलता है कि चुनाव हारना है, तो उसके लिए कोई तार्किक जो तर्क होता है वो ढूंढना जरूरी है और सम्मानजनक तर्क ढूंढना चाहिए। इसके लिए पहले भी जब जब विपक्षी पार्टियां अभी जो है, चाहे राजद हो, कांग्रेस हो या फिर सपा हो, बसपा हो या फिर दूसरे अलग अलग स्टेट की पार्टियां हैं, यहाँ तक कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जब चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम का सवाल नहीं उठाते हैं, लेकिन उसी दिल्ली में जब लोकसभा में हार जाते हैं तो ईवीएम का सवाल उठाते हैं। तो उसी तरह के अगर सपा का इतिहास देखें, अखिलेश यादव का देखें, तो हर चुनाव के बाद ये लोग ये सवाल उठाना शुरू करते हैं जब उनको लगता है कि वहाँ पर हार होगी। जीत के बाद कोई सवाल नहीं उठता है। तो ये लोग जिस तरीके से प्रशासनिक दुरुपयोग की बात कर रहे हैं उससे लगता है कि इनके जो आंतरिक आकलन है, हर पार्टी का अपना इंटरनल सर्वे होता है, ग्राउंड से रिपोर्ट आती है और शाम होते होते क्या दोपहर तक ही पता चल जाता है कि कहां कहां बूथों पर कितने लोग निकल रहे हैं, उनके पार्टी के कितने समर्थक हैं और बूथों पर उनके समर्थक हैं जो पोलिंग एजेंट हैं वही जानकारी देते हैं कि हमारा वोट कैसा पोल हो रहा है। और जब वहां से रिपोर्ट आना शुरू हुआ तो उसी समय अखिलेश यादव और आजम खान दोनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। आजम खान के तरफ से भी हंगामा किया गया और बताया गया कि हमारे समर्थकों के साथ अन्याय किया जा रहा है, उन्हें घरों से निकलने नहीं दिया जा रहा है। आजम खान ने पहले क्या आरोप लगाया कि वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड के आधार पर लोगों को वोट नहीं देने दिया जा रहा है, वहां पर हमारे समर्थकों को वोट जो पोलिंग बूथ है वहां से भगा दिया जा रहा है। यानी कि उनको समझ में आ रहा था कि हमारे समर्थक वहां तक पहुंच नहीं रहे हैं, तो उसके लिए ये तो नहीं कह सकते कि हमारे लोग वोट नहीं दे रहे हैं। तो एक सम्मानजनक तर्क होता है कि प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है और यही दुरुपयोग की बात ये दिखाता है कि कहीं न कहीं आजम खान या अखिलेश यादव दोनों को ये लगने लगा है कि इस चुनाव में उनकी हार हो रही है और इस उपचुनाव में हार का मतलब है कि दोनों की प्रतिष्ठा तो दांव पे लगी ही है और
आगे आने वाले जो चुनाव हैं 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें सपा के लिए पहले से परसेप्शन बन चुका होगा कि अखिलेश यादव अपनी ही सीट नहीं बचा पाए, आजम खान अपनी ही सीट नहीं बचा पाए, तो वो अब आगे क्या कर सकते हैं। तो ये पूरी स्ट्रेटजी इनकी फेल हो चुकी है और इस चुनाव में जो दोनों सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उसमें कहीं न कहीं सपा की सबसे बड़ी कमजोरी देखने को मिल रही है। चलिए अब देखना होगा कि परिणाम किसके पक्ष में आता है। बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और रामपुर की लोकसभा सीट पर आज उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई। ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के लिए पारंपरिक मानी जाती हैं। रामपुर से आजम खान सांसद थे, इसी तरह आजमगढ़ की सीट से अखिलेश यादव एमपी थे। लेकिन वो दोनों जब यूपी विधानसभा के सदस्य चुने गए तो उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। तो अब ऐसे में सपा को जहां अपने गढ़ को बचाने के लिए चुनौती है, तो वहीं बीजेपी के सामने अपने सियासी वर्चस्व को कायम रखने की लड़ाई है। इस लड़ाई का रिजल्ट 26 तारीख को आएगा। अब देखना होगा किसकी जीत और किसकी हार होती है। हमारे खास शो में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।